हजारीबाग नगर निगम चुनाव में इस बार पढ़ी लिखी और कॉरपोरेट पृष्ठभूमि की उम्मीदवार मिताली रश्मि चर्चा में है। वार्ड नंबर 22 से वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी मिताली ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान MIT स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया है और करीब 12 वर्षों तक मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य किया। स्नातक में अर्थशास्त्र विषय से वे पूरे झारखंड में टॉपर रही। हजारीबाग, धनबाद और पुणे में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र में बेहतर वेतन और अनुभव हासिल किया, लेकिन अब समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में कदम रखा है। मिताली का कहना कि कुछ नया करने और समाज के लिए काम करने की इच्छा ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। खासकर महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। प्रचार में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, जो बदलते सामाजिक परिदृश्य का संकेत माना जा रहा है। मैंने सबसे पहले तो मैं उच्च शिक्षा बताती हूँ अपना। मैंने MIT स्कूल ऑफ बिजनेस पुणे से MBA HR किया था और वहीं पे फिर मैंने पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे मुझे सबसे पहला अपॉर्चुनिटी मिला था काम करने के लिए। फिर वहाँ पे मैं 5 साल रही। उसके बाद मैं टाटा एलेक्साई, जो टाटा ग्रुप कंपनी है, वहाँ पे काम किया। और शादी होने के बाद जब मैं नोएडा शिफ्ट हुई तो मैंने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया था, जो इसका नाम एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है। जनता के बीच आई हैं, कैसी सेवा देंगी, क्या है उम्मीद आपको? जनता की सेवा के लिए जो मैं उतरी हूँ, मैंने बहुत बार ये बात बताया है कि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत ही मंथन करके उतरना होता है, बहुत सोच समझ के उतरना होता है। तो जाहिर सी बात है, हालांकि मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं कोरोना के समय यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ तो मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे, लेकिन मैंने कभी किसी उस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मन में लगता था कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अपनी पीड़ा और अपनी समस्या आके बताते थे कि देखो ना, ये मेरा नहीं बन पाया, देखो ना वो नहीं बन पाया। तो लगता था कि कैसे कुछ तो करें जिससे हम लोग मदद करें। और मैं नहीं, मेरी दोनों जेठानियां, हम लोग समय समय पर महिलाओं का समस्या को सुनते थे और जितना हम लोगों से बनता था हम लोग करते थे। धीरे धीरे मंदिर में हम लोग बैठने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, तो एक परिवार जैसे हम लोग हो गए। और उसके बाद ही दिमाग में आया, लोगों के प्रोत्साहन से, लोगों के कहने पे, कि हमें अब खड़ा होना चाहिए, समाज सेवा के क्षेत्र में उतरना चाहिए। उन लोग कहते थे कि आप लोग इतने सक्षम हैं, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग को करना चाहिए। तो उनकी तरफ से ये प्रोत्साहन मिला था। क्या उम्मीद है लोगों का? लोगों की उम्मीद यही है कि जो उदासीनता रही है हमारे वार्ड के प्रति, पूर्व वार्ड पार्षद का, वो दोबारा ना हो और हमारे वार्ड की जो स्थिति है, जर्जर स्थिति है, उससे लोग उभरे और विकास हो हमारे वार्ड में। और जनता के साथ जो बहुत सारी ऐसी नीति है, बहुत सारे ऐसे सरकारी योजना जो उन तक नहीं पहुंच पाई है, उनको हम वो सुविधाएं मुहैया कराएं। और मैंने लोगों को ये भी मैं वादा करती हूँ कि सिर्फ वही नहीं, हम उससे भी आगे बढ़ करके हमसे जितना होगा हम लोग हर तरीके से मदद करेंगे। चाहे वो आपको किसी वोटर ID बनवाने के उपलक्ष्य में हो, चाहे वो आधार कार्ड सुधारवाने के उपलक्ष्य में हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में काम किया है, मुझे पता है कि किस तरह के ऐप में कैसे काम करना होता। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सहयोग करेगा और लोगों के लिए बहुत सहज हो जाएगा कि वो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सरल तरीके से बनवा सके। मैं मिताली रश्मि को इसलिए चुनना चाह रही हूँ कि जो हमारे वार्ड में जो भी हल्का फुल्का महिलाओं लोग के लिए मतलब असुरक्षित महसूस करती हैं, उसका मैं अच्छा से चाहती हूँ कि महिला एकदम आराम से घूम सके, किसी तरह का कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ हमेशा चोरी का प्रॉब्लम जो हमेशा मतलब देखा गया है, उसे मैं मिताली रश्मि से रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे वो इसमें सुधार करे, हमारे विकास करे हमारे वार्ड का। और ये हमारा रोड बहुत ही जर्ज हो चुका है, जो बरसात में हम लोग को बहुत परेशानी होती है, उसका विकास करे। यही मैं मिताली रश्मि जी से उम्मीद करती हूँ कि आगे विकास की ओर अग्रसर रहे हमारे वार्ड के लिए। संपर्क में जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। और सवाल करने के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ जो आधारभूत काम होने चाहिए थे। नाली जहाँ बनाना था वहाँ पे पानी ओवरफ्लो होके बाहर रोड पे आ जाता है। जहाँ नाला को बचाना था वो नाली में परिवर्तित हो गया। तो करने के लिए यहाँ पे आज भी 0 से लेके 100% काम बचा हुआ है। लेकिन हाँ, हम लोगों की एक स्ट्रैटेजी है, हम लोग जानते हैं काम कैसे करना है। दूसरा चीज़ है कि पिछले 17 साल से जो परिवारवाद हुआ है, एक ही प्रत्याशी के जो भाई हैं वो ठेकेदार हैं, दूसरा मुंशी हैं, तीसरा आपका सीमेंट
छर्री बालू गिराते हैं। तो यानी जब लगता है कि इस बार बदलाव होनी चाहिए। बदलाव 100% होनी चाहिए, और ये हम लोगों की डिमांड नहीं है, ये हमारे प्यारी जो हमारी शिवपुरी वासी हैं उनका ये डिमांड है कि बदलाव होना चाहिए।